बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जद्दी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मौलाना साहब के साथ कुर्बत में बढ़ाने का फैसला कर लिया है और मौलाना साहब के घर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आती रही और अब असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, उनके घर मौलाना फजल रहमान साहब जो है ज़ुहराने पर आए हैं। ये सब कुछ हो रहा है। आईनी तरमीम जो हुकूमत ने मंजूर करवानी थी उसमें नाकामी के बाद अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई और मौलाना साहब की जो जमात है वो मजीद करीब आएगी और एक तगड़ी जो अपोजिशन है उसको लेकर आगे जाया जाएगा। ये सब हुआ कैसे? दो बड़ी अहम खबरें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी है। पहली बात कि मौलाना साहब और हामिद रजा साहब के माबैन क्या बात हुई वो, और फिर मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब को क्या वाकई ही अपने घर आने से मना किया था, उस सब पर बात करेंगे। पहले साहिबजादा हामिद रजा जो कि बड़ा इनका एक सियासी रंजिशें हैं, आपस में सियासी नाराजगियां हैं, वो गए हामिद रजा मौलाना साहब के घर। उनसे एक सवाल भी हुआ था कि आप हुज्जत तमाम करने आए हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि बस अब हम आ गए हैं। तो हामिद रजा साहब ने मौलाना साहब के घर गए, मौलाना साहब को मुखातिब करके बोला कि मौलाना साहब आपकी सियासत केपी और बलोचिस्तान में है और केपी में ये हमारे तमाम तर जो आपका हल्का है वो केपी में है, ये तरामीम हो रही हैं, अब आप देख लें आपने क्या करना है। मगर ये याद रखिए अगर ये तरामीम हो गई तो फिर आप केपी और बलूचिस्तान में नहीं जा सकेंगे। हमारे लिए ये इलाके नो गो एरियाज बना दिए जाएंगे और हम सिर्फ पंजाब तक महदूद होकर रह जाएंगे। तभी हम देख रहे हैं कामरान मुर्तजा साहब जो है वो बात कर रहे हैं आर्टिकल 8 के हवाले से, 199 के हवाले से जो अमेंडमेंट्स हो रही थी उस सब पे भी। तो मामलात यही है कि अगर ये सब कुछ हो जाता जो कि हुकूमत करने जा रही थी तो बलूचिस्तान के इलाके और पख्तूनख्वा के इलाके ये सब कुछ पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है, जो सियासतदान हैं, उनके हाथों से निकल जाते। मौलाना साहब हों, पीटीआई के लोग हों, साहिबजादा हामिद रजा भी बहुत ज़ाहिर है इस सारे मामले में बड़े उनका कलीदी किरदार रहा है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। मजहबी जो नफरत फैलाई जाती है उसके खिलाफ जाते हैं। उन सब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था और मौलाना साहब की जमात को, मौलाना साहब की सियासत को, बल्कि मौलाना साहब के घर को ये कहकर ख़त्म कर दिया जाना था कि ये हालात ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं और फिर केपी में और बलूचिस्तान की हदूद में पाबंदी लगा दी जानी थी। इस तरह की तरामीम भी हो रही थी। अब ये हामिद रजा ने कहा, फिर कामरान मुर्तजा साहब ने सारी बात की, आपने सारे मामला देखे, हमने सुने कि किस तरह से मीटिंग्स हुई, आनियाँ जानियाँ हुई, लोग आए लोग गए और मौलाना साहब ने एक स्टैंड लिया और ये कहा कि मैं इस पर वोट नहीं करूँगा बल्कि हम अपना मुसव्वदा लेकर आएंगे। यहाँ बड़ी अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अलावा किसी भी और जमात को 63A वाली शिक पर एतराज़ नहीं था। एतराज़ वहाँ पर था जो पाकिस्तान के बुनियादी जो हकूक़ हैं पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों के, उसके खिलाफ थे। वो ऐसे खौफनाक थे कि एक इंसान जो कि अभी तो फिर हमें अदालतों का थोड़ा सा आसरा है, अगर ये तरामीम हो जाती तो वो भी ख़त्म हो जाना था। एक जो हल्का सा दिया चलता है वो भी बुझाने की तरफ जाया जा रहा था। मगर ज़ाहिर है मौलाना साहब ने स्टैंड लिया और उस स्टैंड के बाद अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत को एक इबरतनाक शिकस्त हुई, एक अंधोनाक किस्म का यह हुकूमत के लिए सानिया है कि वक्त की हुकूमत दावे करने के बावजूद, बढ़के मारने के बावजूद, अहम ओहदों की ऑफर्स करने के बावजूद मौलाना फजल रहमान को ना मना सकी और तरामीम के लिए नंबर्स पूरे ना कर सकी। अब मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब क्या मुलाकात होनी थी, तो इतला ये है, खबर ये है, दो वर्जन चल रहे हैं। पहला ये कि नवाज शरीफ साहब ने कई बात कहा ही नहीं कि मैं जाऊँगा, बल्कि वो नाराज़ थे अपने भाई से भी और मौलाना साहब की तरफ नहीं गए जी, कहा कि तुम लोग हो ही नहीं कम, तुम लोगों ने किया क्या है, कौन सा इक़्तिदार तुम लोग चला रहे हो जो तुमसे एक मौलाना साहब नहीं मनाएंगे और लोग नहीं मनाएंगे। जबकि मौलाना साहब के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन है कि उनको कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हम आ रहे हैं। मौलाना साहब ने इनकार किया और कहा कि आप ना आए, आपने मुसव्वदा पढ़ा है। फिर भी कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हम आ रहे हैं, तो मौलाना साहब ने फ़ोन बंद कर दिया और ये कहा गफूर हैदरी साहब को कि बाहर जाकर अनाउंस कर दो कि हम लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं। और उसके बाद फिर मौलाना साहब पार्लियामेंट आए, वहाँ पर बात हुई और फिर आगे सारे मामला जो हुए वो सब आप देख रहे हैं। सो ये मुसव्वदा जितना खौफनाक था उतना ही खुफिया तरीके के साथ रखा गया और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वजाहतें दे रही है आकर जी हम तो ये नहीं करना चाहते थे, ये तो हमें पता ही नहीं था, इस तरमीम पर हमें इख्तलाफ था, ये तरमीम हमने निकाल दी थी, हमारा मुसव्वदा दूसरा है, हम और JUI अब मिलकर ड्राफ्ट लेकर आएंगे। इस सारे मामले में जो किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF ने निभाया है वो काबिल तहसीन है। तभी हर तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब की बात हो रही है, पाकिस्तान की आवाम बात कर रही है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के आइन को बचाया है और पाकिस्तान की आवाम के एक रोब को बचाया है। पाकिस्तान की आवाम का जो एक महफूज अपने आप को महसूस थोड़े बहुत कर रहे थे उसको बचाया है। अदलिया पर वार को नाकाम बनाया है और फिर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर जो वार होने जा रहा था उसको नाकाम बनाया है। ये पाकिस्तान की अब सियासत है कि पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से रिएक्ट करती है उस रिएक्शन को मद्देनज़र रख कर, जहन में रख कर लोग
اب اپنے سیاسی فیصلے بھی لیتے ہیں اور ان سیاسی فیصلوں پر اس طرح سے بھی بات کی جاتی ہے. رائے کا کمنٹس میں کیجیے گا. اللہ حافظ.